मैंने कहा क्या क्या कर लेता है? बोले साहब जिसकी बोले उसकी तस्वीर बना देगा और बिकता वही है। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा, बोल दो, बिकता वही है। मैंने कहा ये किनकी बना देगा? बोले जिनकी कहें उनकी बना देगा। मैंने कहा जिसे इसने कभी देखा ही ना हो, अगर उतर गया हो दिमाग में भेजा में तो समझो चाहूं, जिसे कभी इसने देखा ही ना हो क्या उसकी भी तस्वीर बना देगा? प्लीज ए बेटे ए, नहीं ऐसा नहीं करो। अरे छोड़ दो उसको, सोने दो, क्यों आप लोग उसको तंग कर रहे हो? बस छोड़ दो। अच्छा भला जहन मुंतशिर हो जाता है। मैंने कहा जिसे कभी देखा ना हो क्या उसकी भी बना देगा? तो मौलाना मिसबाही साहब ने जवाब दिया अगर देखा नहीं है तो कैसे बनाएगा? कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी हैं? बोल दो, बोल दो, बोल दो। भवें कैसी है? रुखसार कैसा है? होंठ कैसे हैं? आंखें कैसी हैं? ठुड्डी कैसी है? पेशानी कैसी है? दाढ़ी कैसी है? कान कैसे हैं? रंग कैसा है? अब तवज्जो चाहूंगा रंग कैसा है? तब बलिया भी कहता, तब बलिया भी कहता अरे उसके रंग का रंग समझ में आता जो मिट्टी से बना हो, उसका रंग कौन समझ सकेगा जो रब के नूर से बना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, शाने मुस्तफा सरकार की आमद, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। अब दिल लगा ईमान वाला। मैंने कहा किसकी किसकी बना लेगा? कहा जिसकी कहे पत्थर की बना देगा, जानवर की बना देगा, पहाड़ की बना देगा, जंगल की बना देगा, दरिया की बना देगा, दरिया की बना देगा, आदमी की बना देगा, जानवर की बना देगा। मैंने कहा कैसे पता चलेगा कि कौन सा कौन जानवर है? का लिख करके बताना पड़ेगा। बोल यार, बोल यार, बोल। लिख करके बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लिख करके बताना पड़ेगा। तस्वीर बन गई, तस्वीर बन गई। मैंने कहा कहाँ कहाँ बनाएगा, कहाँ कहाँ बनाएगा, कहाँ कहाँ बनाएगा? तो मौलाना मिसबाही ने कहा जमीन पर कहिए बना देगा, कपड़े पर कहिए बना देगा, लकड़ी पे बोलिए बना देगा, हथेली पे बोलिए बना देगा, कागज पे बोलिए बना देगा, पत्थर पे बोलिए बना देगा। मैंने कहा जब हर जगह बना देगा तो एक तस्वीर पानी पर बनवा देगा। अगर बात समझ में आ गई है तो सारा मजमा लहक के बोल दो, बोल दो। एक तस्वीर पानी पर बनवा दो मौलाना। मुसब्बिर बोल पड़ा,
लकड़ी पर मुमकिन है, पत्थर पर मुमकिन है, कागज पर मुमकिन है, कपड़े पर मुमकिन है, जमीन पर मुमकिन है, लेकिन पानी पर ये नामुमकिन है। मैंने कहा दुकान में ताला मार ताला। अरे तू कैसा मुसब्बिर, तू कैसा मुसब्बिर जो पानी पर तस्वीर ना बना सके। वो जो मेरा मुसब्बिर है वो मुसब्बिर हकीकी है। माँ के बदन का 2 कतरा पानी, बाप के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर रोती भी है, तस्वीर सोती भी है, तस्वीर जागती भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, शमशीरे आला हज़रत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, अंदर अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। मौलाना काश आज मेरे मूड के लायक माइक होता। सच यही है कि शायद 1.5 घंटे की तकरीर में मैं जितना थकता हूँ इतनी देर में मैं थक चुका हूँ। बदिल लगा जो करीब से, क्या पानी पर पानी से प्यारी तस्वीर बनी है। बोल दे यार, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मैंने कहा मौलाना क्या कागज की तस्वीर कभी बढ़ी है? प्लीज ऐसा नहीं बेटे, क्या कागज की तस्वीर कभी बढ़ी है? क्या कागज की तस्वीर कभी चली है? क्या कागज की तस्वीर कभी मुस्कुराई है? क्या कागज की तस्वीर कभी रोई है? क्या कागज की तस्वीर कभी सिसकियां भरी है? अब बलिया भी कहता मेरे रब ने क्या प्यारी तस्वीर बनाई, क्या प्यारी तस्वीर बनाई, क्या प्यारी तस्वीर बनाई। जब खुदा की खशियत याद आए तो आंखें बरसने लगे, और जब महबूब का शहर तैयबा याद आए, तवज्जो चाहो, जब हबीब का शहर तैयबा याद आवे तो याद रख मदीना देखा हो या ना देखा हो, खजूरों के झुरमुट देखा हो या ना देखा हो, लेकिन तसब्बुर में उसके वजूद की हर सांस रोज़े मुस्तफा का तवाफ करने लगती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बार बार उसकी आवाज कम कर दे रहा। नहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं, जहां सेट की है तो वहीं छोड़ दो। फिर ये तेरे माइक को क्या है, ये भी चाइना कमाल है। अब भूल जाओ कि इंडिया में कोई चीज बनेगी तुम खरीदोगे। देते रहो वोट, बनाते रहो विश्व गुरु। तो मैं क्या कह रहा था, क्या प्यारी तस्वीर, क्या प्यारी तस्वीर है यार। रब का अजाब दिखे तो कलेजा कांप जाए, कलेजा कांप जाए। जब मुस्तफ़ा की रहमत दिखे, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जब मेरे आका की रहमत दिखे तो भरोसा, एतमाद का सूरज निकल जाए।
तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और बलिया भी तो दो टूक कहता है यार, हम अपनी एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। मेरा अल्लाह मेरी जिंदगी में से सिर्फ एक सांस का हिसाब मांग दे तो न किसी मौलाना की औकात, न किसी पीर की औकात, न किसी मुत्तकी और परहेजगार की औकात जो रब की दी हुई जिंदगी में से एक सांस का हिसाब दे सके। पूरी जिंदगी का हिसाब देने की औकात किसमें है रे? तब बलिया भी इस मोड़ पर पहुंचता है कि जब कई हजरत लड़ते हैं, जब कई हजरत लड़ते हैं तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। अगर समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो। तब बलिया भी कहता, चादर फूल की चादर बेचने वालों, अगरबत्ती मोमबत्ती लोहबान की धुआं जलाने वालों, ओए तुझको अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। खानकाहों में मार्बल चाहे जितना कीमती लगा ले, रोजे और गुंबद चाहे जितना ऊंचा बना ले, अहमद रजा को समझने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा की नजर चाहिए। काश ये गुफ्तगू मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच किया होता, पढ़े लिखे लोगों के बीच किया होता। कई हजरत लड़ रहे थे। जब हजरत लड़ते हैं तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। तो चाहूं, जब हजरत लड़ते हैं तो फैसले के लिए आला हजरत की जरूरत पड़ती है। अगर समझ गए हो तो बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। लड़ रहे थे हजरत लोग, वो नूर हैं कि नहीं? बोल यार, बोल यार, बोल। वो नूर हैं कि नहीं? वो हुजूर हैं कि नहीं? वो हाजिर हैं कि नहीं? वो सिराज हैं कि नहीं? वो शाहिद हैं कि नहीं? वो मुनीर हैं कि नहीं? वो वजह वजूद आदम हैं कि नहीं? ये सबबे ईसा हैं कि नहीं? वे सबबे ईसा हैं कि नहीं? ये वजह वजूद कायनात हैं कि नहीं? लड़ रहे थे हजरत लोग, लड़ रहे थे हजरत लोग। वो शाफे हैं कि नहीं? वो शाफे हैं कि नहीं? वो लहद में आएंगे कि नहीं? वो पुल से रात पार कराएंगे कि नहीं? वो मीजान पर बख्शवाएंगे कि नहीं? तवज्जो चाहो। लड़ रहे थे हजरत लोग तो फैसले के लिए जब आला हजरत आ गए तो पुकार कर बोल पड़े, मुजरिमों घबराओ मत, सियाकारों घबराओ मत। और रजा की जबान में दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही, या रसूल अल्लाह भारी है भरोसा तेरा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पल्ला हल्का ही सही, भारी है, बोल दो, बोल दो। अरे बोल यार, मोहब्बत से, मोहब्बत से। क्या कहा? भारी है। हाय हाय हाय। मौलाना
मान लीजिए मद्दाह खैरुल अनाम ने याद है मुझको, अशरफ रजा साहब ने भरोसा दिला दिया था नाज़िम इजलास को, आप बेफिक्र रहें, मैं आपका ये काम कर दूंगा। और ऐन वक्त पर न कर सके तो ये क्या कहेंगे, जनाब बाप पर बड़ा भरोसा था। अरे बोलो, डरते क्यों हो, बोलो। बेटे तुम लोगों पर अभी नमाजी फर्ज नहीं है, तो इतना जोर से बोलना भी वाजिब नहीं है। हाँ, यानी जिनको मस्जिद में 5 टाइम जाना जिन पर फर्ज है, वो तो बेचारे बोलते नहीं। और जिन्हें कम बोलना चाहिए वो बहुत बोलते हैं। और वैसे भी ये उत्तर प्रदेश है, जिसको कभी नहीं बोलना चाहिए वो चुप ही नहीं रहता है। कमाल है, खुद कपड़ा पहनने नहीं आ रहा और हमारी बेटियों के हिजाब पे बात कर रहे हैं। अरे बोल, डरता क्यों है, बोल। तब बलिया भी कहता ये इस्लाम की बेटियां हैं। डरे नहीं हो तो बोलो, ये इस्लाम की बेटियां हैं, औलादे मुसलमान की, बेटियां इस्लाम की, औलादे मुसलमान की, बेटियां इस्लाम की, बेटियां इस्लाम की। इस्लाम खूब जानता है कि बेटियां पाली कैसे जाती हैं। अरे बोल बोल बोल, बाप जाने ना जाने, इस्लाम जानता है। बाप जाने ना जाने, इस्लाम जानता है। आप लोग खैरियत से हैं ना? तकरीर मैं कर रहा हूं, तनाव में आप लोग हो। अभी बहुत दिन की नहीं, 15 दिन पहले की बात है। इसी यूपी के एक जिला में इत्तेफाक से 2 मरतबा वादा करके किसी वजह से नहीं पहुंच सका। अब मेरे लिए तो खुली हुई बात है कि अगर मेरी जमात को ज़रूरत पड़ गई या मेरी कौम पर कोई बड़ी आफत आ गई तो जलसे वालों को फ़ोन करके कह देता हूँ, और आलिम है तकरीर करा लेना, मैं नहीं आऊँगा, मैं फला काम में जा रहा हूँ। तो इन साल मैंने कहा कि देखो, रिज्क तेरे यहाँ होगा तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। बोल दो। पहुंच गया। क्या गजब का बवाल हुआ है। यानी बाज़ाब्ता ऐलान कराना पड़ा कि आ चुका है बलियागी। अब उसके बाद जो गांव-गांव से ट्राली, बोलेरो, स्कॉर्पियो, बसें जो चली हैं, तो कोतवाल साहब का फोन आया, आप आ गए हैं क्या? मैंने
मैंने कहा आपको पता चल रहा है क्या? ए बेटे तुम लोग नहीं बोलो, पीछे वाले बोल दो, हंस मत रे, आसानी से पा गया है। पीछे वाले बोल लो। और एक बात तो तय है कि बूढ़ों से ज्यादा अच्छा बच्चे ही समझ रहे हैं। बेटियां मुसलमान की, औलादे मुसलमान की, बेटियां इस्लाम की। इस्लाम ने मुसलमान की औलादों को, मुसलमान की बेटियों को ये नहीं कहा कि तुम कमाओगी तो सब खाएंगे,